जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। आंटी जी, जय गुरु जी। मेरे प्यारे 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 गुरुपाल, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपने प्यारे गुरुपा को और पूरी संगत जी की तरफ से जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी की वड्याई हम जितनी भी कर लें उतनी ही कम है। संगत जी, मैं अपना एक छोटी सी जो जर्नी है, छोटा सा एक्सपीरियंस मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, जो गुरुजी ने अभी 4 जून के बाद मेरी लाइफ में किया है। मैं संगत जी, गुरुजी का शुक्राना तो होते रहते हैं। तो संगत जी, जो चीज़ हमें नहीं मिलती है हम उसकी उम्मीद रखते हैं और गुरुजी बोलते हैं कि कुछ नहीं कर रहे, लेकिन संगत जी जो गुरुजी करते हैं ना, हम उसको समझ नहीं पाते हैं। मेरे साथ क्या था ना संगत जी, के 7 महीने के बाद, दिसंबर के बाद से मेरी सैलरी नहीं आई थी। एंड आज के टाइम पे सैलरी ना आना बहुत बड़ी बात होती है। तो संगत जी, 1 महीना अभी सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। मैं 7 महीने में संगत जी, 7 महीने से सैलरी नहीं आई थी। फिर भी इन बिटवीन गुरुजी ने प्रमोशन भी करवाए और सैलरी के बिना भी, मतलब 1 महीना सैलरी ना आए और आपका घर डिस्टर्ब हो जाता है तो आप कितना मूड ख़राब होता है, कितना डिस्टर्ब हो जाते हो सब करते हुए। बट इन 7 महीनों में संगत जी, गुरुजी ने इतना पेशेंस रखवाया, कितना कूल रखा, इतना टेंशन फ्री रखा कि जैसे कुछ है ही नहीं। कट रहा है ना, और काम भी नहीं कोई रुके, काम भी करवाए हैं संगत जी गुरुजी ने। अभी ये 7 महीने से सैलरी का प्रेशर तो था ही, तो काम भी नहीं हो रहा था, तो वो प्रेशर भी था। एंड वो कुछ पैसा शेयर मार्केट में लगा रखा था, वो भी संगत जी ऐसा, मतलब इधर उधर से संगत जी कर करा के ना सारे काम चल रहे थे। एंड अब क्या था कि जो हमारे कंपनी के सीनियर हैं, वो उनका बिहेवियर ना संगत जी मेरे साथ बहुत ही अजीब सा हो गया था। लाइक मतलब बात बात पे बेइज्जत करना, बात बात पे उल्टा बोल देना, बात बात पे मतलब इस तरीके से कर देना कि मन करता कि इनको ना चाटे चाटे बजा दूँ। लाइक गुरुजी ने कहा कि तू चुप रहेगी, मैं जवाब दूंगा, तो सब्र करके बैठ जाती थी संगत जी। तो कई बार ऑफिस में मेरा रोना निकल जाता था संगत जी, और मैं बाथरूम में जाके बहुत रोती थी। मैं बोलती थी, गुरुजी क्यों नहीं आप सुन रहे हो, मेरी मंजिल सिर्फ 1 इंच दूर है और वो 1 इंच का सफ़र मैं 7 महीने में हो गए हैं, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। एक तरफ से संगत जी सेटिस्फेक्शन थी कि कंपनी में किसी की भी 7 महीने से ऐसे नहीं हुई हैं। 7 महीने से ऊपर हो गया है, हमारी कंपनी ने किसी का भी बिजनेस नहीं आया था। तो संगत जी बहुत से भी बातें सुनते थे, और संगत जी एक दिन हमारे सीएम सामने बोलते थे कि जितना हमारी कंपनी के हेड बोलते थे। तो संगत जी पार्शलिटियाँ बहुत चलती थी
इतनी पार्शलिटीज़ चलती थी कि वो बोलते थे संगत जी, और ये वक्त ये भी नहीं सोचते थे कि सामने बंदा क्या खड़ा है, कौन खड़ा है, या मेरे से एज में बड़ा है, या एक्सपीरियंस में बड़ा है, या मेरे से नॉलेज में बड़ा है। बस आप इस कंपनी में पोस्ट रखते हो संगत जी, ऐसे उतारते वक्त सोचते नहीं, बोलते वक्त सोचते नहीं। कई बार बोलते थे एक काम करो, आप गुरुजी की सत्संगी कर लो बैठ करके, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। और मैं गुरुजी की तरफ देख के ना संगत जी आंखें भर के रोती थी, और मैं कहती थी गुरुजी क्या है ये। तो मगर संगत जी 2 महीने मैंने उनको इस तरीके बर्दाश्त किया है ना संगत जी, कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ सच में। और उसके बाद अभी हमारा जून का महीना चल रहा था। जून में संगत जी इतना मतलब इतना गंदा माहौल हो गया था, इतना गंदा माहौल संगत जी। अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने गए थे, तो उन्होंने उन 5 दिन के टूर में बाहर जाकर संगत जी मेरी इतनी लेनी देनी करती थी कि सुबह 4 बजे ना उनका मैसेज आता था, और 11 बजे तक संगत जी मेरे को सांस नहीं लेने देते थे। मतलब मैं इतनी फेडअप हो गई थी, इतनी ज़्यादा फेडअप हो गई थी, मेरे को टेंशन में आ गई थी। मतलब कि मुझे ऑफिस में ही 16 तारीख को संगत जी थायराइड का अटैक हो गया। अब मेरी हालत ख़राब हो गई, और संगत जी मैं 17 तारीख को ऑफिस आ गई, एंड 18 तारीख मतलब 17 तारीख ऑफिस शाम को वापस आई, और 18 तारीख को मजबूरी में गई कि ऑफिस में एक अर्जेंट मीटिंग थी, हम उसको कैंसिल नहीं कर सकते थे इस वजह से। संगत जी जब मैं वहाँ गई तो बॉस ने तो इतना मुझे कितना नहीं कहा जितना उन्होंने मुझे सुनाया। पुरानी टीम ने सबके सामने संगत जी इतना सुनाया ना, मैं मतलब संगत जी मैंने आते हुए टेंशन ले ली कि हालत ख़राब हो गई ऑफिस में संगत जी। एंड मैं घर आ गई। मैं घर अगले दिन गई नहीं, मैंने सोच लिया कि मैं जाऊंगी नहीं। मतलब बस मैं रोती संगत जी, आंखों में आंसू थे संगत जी, मैं रात भर रोती रही। सुबह मैं ऑफिस नहीं गई कि मेरी तबीयत ख़राब है। तो संगत जी मैंने उनको मैसेज डाला कि सर मैं ऑफिस नहीं आ रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी तबीयत ख़राब है, मैं घर पे आराम कर रही हूँ। तो बोला ठीक है तुम आराम करो, तुम आराम ही कर सकते हो, टेक केयर। मैं चुप हो गई। मैं तब भी रोते रोते ना संगत जी सो गई। तबीयत तो वाकई में बहुत ख़राब थी, और सोचा हुआ था कि उठ करके गुरु जी का जो जला करके मैं आज रिज़ाइन कर दूँगी, मेरे बस का नहीं है। तो संगत जी 12:30 बजे गुरुजी ने क्या चमत्कार किया है। ऑफिस से मैसेज आता है कि मनीष सर ने मतलब हमारे जो सीनियर हैं वो रिज़ाइन कर दिया है। तो संगत जी मैं टोटली शॉक्ड हूँ, इनका इस बंदे ने रिज़ाइन कर दिया जिसने मेरी जान खा रखी है। फिर मैंने ऑफिस में सबको कॉल किया, मुझे नहीं पता चला। एंड संगत जी 2 बजे मुझे फ़ोन पर उनका मेल आ गया स्क्रीनशॉट का कि उन्होंने रिज़ाइन कर लिया, कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया है। एंड मैं चुप। अब संगत जी गुरुजी को मैं फिर हुई, उनका गुरुजी ये क्या हो गया, ये तो मैंने चाहा ही नहीं था कि मैं किसी की नौकरी मेरी वजह से चली जाए, कुछ ऐसा। गुरुजी ने कहा कि 1 हफ्ता तेरे पे भारी है, तो आराम कर। उनका गुरुजी कैसे आराम करूं, सैलरी वैसे ही नहीं आ रही, 1 हफ्ता तो बहुत दूर की बात है, 1 दिन तो छुट्टी कर लिए, ये भी मुसीबत पड़ेगी। मुझे पता ही नहीं ऑफिस में क्या हुआ है। संगत जी 4 बजे मोबाइल पे मुझे मैसेज आता है कि पूरी सेल टीम की 1 हफ्ते की छुट्टी है, अब आप ऑफिस आएंगे 29 तारीख को। और बॉस का मैसेज आता है हमारे CMD साहब का कि आपके BH ने रिज़ाइन कर दिया है, उनका रिज़ाइन एक्सेप्ट कर लिया गया है, अब आप किसी को भी रिपोर्ट नहीं करेंगे, 29 तारीख को ऑफिस आएंगे और आके डायरेक्ट मुझे मिलेंगे। तो मैं बड़ी संगत जी, मुझे बड़ा अजीब सा लगा, उनका नहीं किसी की नौकरी नहीं जानी चाहिए गुरुजी। मैंने गुरुजी को पहले शुक्राना किया, और फिर मैं गुरुजी को बोलती, मैंने कहा गुरुजी अगर मैं यहाँ जॉब करूँगी तो मैं भी इनको रिपोर्ट नहीं करूँगी,
मेरे बस का नहीं है। ये कहते वक्त सोचते भी नहीं कि क्या बोल रहे हैं। मैं इनकी बात को, हर बात को मैं पॉजिटिव ले लेती थी, बट ये शायद ही मुझे अप्रिशिएट करना चाह रहे हैं, मुझे इनकरेज कर रहे हैं, मुझे धक्का मार रहे हैं, मुझे पुश अप कर रहे हैं कि नहीं तुम कर सकती हो, कर सकती हो, कर सकती हो। तब भी पॉजिटिव और इतना कूल रहती थी। अगर मैं गुरुजी से मिलने वाली पहली संगत होती ना, पहले वाली मतलब ममता होती, तो मैं उसका सर फोड़ चुकी होती संगत जी कब का। मतलब उसको मैं रख के इतनी सुनाती कि शायद उसने कभी सुननी भी नहीं होती। मतलब कहते हैं ना लोग, कान से खून निकालना, संगत जी में निकाल देती। मतलब जबकि उसने मेरे निकाला, और गुरुजी ने मुझे बहुत पेशेंस दिए हैं कि तू सब्र करके बैठ, तेरे इन सवालों का जवाब मैं खुद से दे दूँगा। तो फिर संगत जी गुरुजी को बोला कि गुरुजी नहीं, ऐसा नहीं, किसी की नौकरी नहीं जानी चाहिए, घर परिवार बच्चे तो सबके हैं, अगर उसने मेरे साथ गलत किया तो उसको सज़ा दो। तो संगत जी शनिवार को उनकी रीजॉइनिंग हो गई, एंड गुरुजी ने, संगत जी जो घमंड आ चुका था अपने अंदर कि मैं रियल एस्टेट से ना होते हुए आज डायरेक्टर लेवल पर आ गया हूँ, गुरुजी ने उनकी पोस्ट पर ली। आज के डेट में ऑफिस में और मैं और वो अब सेम पोस्ट पर हैं। उनकी सिंसियरिटी अब ख़त्म है संगत जी। गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया कि उनकी रिपोर्टिंग ख़त्म, और जिस तरीके से मैं काम कर रही हूँ आज उसी लेवल पे वो काम कर रहे हैं। मेरी रिपोर्टिंग डायरेक्ट मेरे बॉस के पास चली गई है कि तो वहाँ रिपोर्ट करेगी, एंड तो इनको रिपोर्ट नहीं करेगी। और बॉस ने मुझे, संगत जी जो मेरा टारगेट ख़त्म हो गया था, बट मैं अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाई थी, टाइम ख़त्म हो गया था, बॉस ने मुझे 6 महीने का टाइम और दे दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। मैं 29 तारीख को ऑफिस में रिज़ाइन करने गई थी, बट जाते ही मुझे वहाँ पे ये न्यूज़ मिला, एंड बॉस ने बोला कि तुम अपना काम करो, तुम्हारा काम, तुम्हारी सैलरी आ जाएगी, हम एक साथ दे देंगे, तुम्हारी सैलरी हम एक दिन की भी नहीं रखेंगे। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। जो इस बात की संगत जी मुझे खुशी है कि जो बंदा हवा में उड़ रहा था, गुरुजी ने संगत जी एक ही झटके में उस बंदे को ज़मीन पर ला दिया है, और उसको ये बता दिया कि बेटा जिस तरीके से वो काम करी है ना, उस तरीके तो कर। तुझे घमंड था तो बहुत बिजनेस चला रहा है, अगर तो अपने गिरेबान में झाके तो 8 महीने से तेरा भी बिजनेस नहीं आया है, तो बोलता है। मतलब संगत जी गुरुजी ने मेरे सवालों का जवाब जो मेरे मन में चलते थे, वो शायद वो उस तरीके से नहीं दे पाती हूँ मैं, शायद शब्दों में या संगत जी ज़बानों में देते, लेकिन गुरुजी ने उसको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया कि तुझे जिस चीज़ की तुझे अपना घमंड है कि तेरे पास पोस्ट है, तेरे पास सैलरी है, तो किसी के साथ कुछ भी कर सकता है, किसी को कुछ भी कह सकता है, आज वही चीज़ तेरे पास नहीं है। इसीलिए गुरुजी कहते हैं झुक करके चलो, नीवी होके चलो, किसी के साथ इतना, किसी को इतना दुख मत दो कि वो ना चाहते हुए भी अपनी आत्मा से आपके लिए कुछ कह दे। तो संगत जी इसीलिए यही बोलते हैं किसी को दुख, किसी का दिल ना दिखाओ। पर फिर मेरे गुरुपा ने मेरी दोनों बातें सुनी संगत जी, उसकी नौकरी भी नहीं गई, और वो बंदा आज उसी जगह पर आकर के खड़ा हो गया है जिस जगह पर वो दूसरे खड़े लोगों को कुछ भी नहीं समझता था। वो अपने पिता की उम्र के सम्मान के बंदे को भी इस तरीके से जलील कर देता था कि हम लोगों को शर्म आ जाती थी कि यार ये क्या बोल रहे हो आप। हम बोल देते थे कि बॉस ऐसा मत करो, आपके पिता की उम्र की है। हाँ तो पिता की उम्र है तो घर बैठे फिर करने क्या आया यहाँ पर फिर ये, मतलब किसी की मजबूरी है जो 70 साल की उम्र में भी काम कर रहे हैं संगत जी। पर उन्होंने नहीं समझा, लेकिन गुरुजी ने सबके साथ, मेरे साथ साथ मेरे हर स्टाफ के बंदे के साथ इंसाफ किया है। जो बंदा उसके तानाशाही से आज परेशान था, वो सब उससे आज़ाद हो गए हैं और अब इंडिपेंडेंटली अपना काम करेंगे।
सब अभी बॉस को रिप्लाई देंगे, कोई उसके अंडर में नहीं है। आज सेम पोस्ट पर, सेम कंडीशन पे, सेम लेवल पे वो बंदा काम करेगा। तो इस काम में दिल से गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। गुरुपा कहते हैं जब तूने मुझ पर डोर छोड़ दी ना, फिर तो मत देख, तो मत सोच कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा, मैं अपने आप सब कर दूँगा। तो संगत जी, आज वो बंदा ऑफिस में आके मुझे कहता है, मैंने कहा गुड मॉर्निंग जी। कहते गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं आप? मैंने कहा अच्छा जी। मैंने कहा बहुत बढ़िया, आप ठीक हैं? कह रहे हाँ मैं ठीक हूँ। तो संगत जी, मैंने तब भी उसको नहीं कहा, तो मेरे मुँह से निकला कि जय गुरु जी। तो संगत जी मेरी शक्ल देख रहे हैं। तो मैंने कहा गुरु जी ने सत्संग मुझे ही नहीं आपको भी करवा दिया है, आप भी बैठ के गुरु जी का सत्संग करो, तभी आपको आपके इन चीज़ों के गुनाहों से माफ़ी मिलेगी। आपने कई लोगों की आंखों में आंसू दिए हैं, एक मैं ही नहीं, हमारे स्टाफ के कई ऐसे बंदे जो 65 साल के हैं। एक बुज़ुर्ग बंदा है, उस बंदे की आंखों में आंसू थे। उसने ये नहीं देखा कि ये बंदा इस उम्र में अगर मेरे यहाँ पर इतनी छोटी पोस्ट पर को जॉब नौकरी कर रहा, तो उसकी क्या ही मजबूरी होगी। पर ठीक है, गुरुजी ने अपने हिसाब से संगत जी सब कुछ किया। मैं तो गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि जो मैं 4 महीने से ट्रबल लाइफ जी रही थी, एक सैलरी ना आने का प्रेशर, एक काम ना होने का प्रेशर, घर को मैनेज करने का प्रेशर, कर्ज़ा उतारने का प्रेशर, और उसके बाद ऑफिस जाते ही उसकी गालियाँ खाने का प्रेशर। मैं जब रास्ते में होती थी संगत जी, गुरु जी का मंत्र जाप सुन के जाती थी। मैं जैसे ही अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाती थी, मेरे दिल से सिर्फ एक आवाज़ आती थी, पी ले अब इसकी गाड़ी खड़ी है, अब ये मेरे से पहले आ गया है, अब ये पता नहीं मेरी क्या ही जान लेगा, क्या ही सुनाएगा। मुझे पूजा भी नहीं करना, कहते पहले फटाफट इसको ख़त्म करो और यह काम करो। मतलब बहुत ही ऐसे करते हैं संगत जी। ठीक है, जो गुरुजी ने किया है वो गुरुजी को पता है, और मैं गुरुजी का दिल से इस बात का शुक्राना करती हूँ। और मुझ जैसे गुस्से मतलब खुंदक खाने वाले, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से वाले लड़के, जो जिसके जेब में अगर 100 रुपये आ जाते थे ना, वो इतना पागल हो जाती थी। तो गुरुजी ने संगत जी उस बंदी को 7 महीने से ये सब्र दिला दिया कि बेटा पैसा ही नहीं होता, पैसे की वजह से नहीं होता है, तो तू सब्र रख, तेरे में बहुत चीज़ें हैं जिसको तूने सबके, और मतलब संगत जो मुझे पैसों के तंगे कभी अपने लिए नहीं हुए, अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने भाई, अपने पति, मतलब इनके सपने पूरे करने के लिए संगत जी मुझे कभी महसूस होती है। अब संगत जी गुरु जी के हाथ में है, वो क्या करेंगे। बस मुझे इतना समझ में आ गया है कि जब सब कुछ गुरु जी पर छोड़ दिया ना, तो वो आपका लेवल कहाँ करेंगे आपको कुछ नहीं पता है। आपके सवालों के जवाब वो दूसरों को कैसे देंगे वो आपको भी नहीं पता है। जहाँ सारे रास्ते बंद होंगे ना, वहाँ पर ये कौन सा रास्ता खोलेंगे ये आपको नहीं पता है। कहते हैं संगत जी गुरुपा कि जहाँ तेरी सोच ख़त्म होगी ना, मेरा काम वहीं से शुरू होगा। ये सच्चाई है संगत जी। मैं इस चीज़ के लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और सैलरी नहीं है और संगत जी, मगर ठीक है, काम संगत जी 100 में से 100 नहीं हो रहे हैं, तो 70% तो संगत जी कहाँ से हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, मुझे नहीं पता है। संगत जी मैं आज मेरे घर में 100 रुपये भी नहीं हैं, और संगत जी मेरी पेट की हालत इतनी ख़राब हो गई है कि उसको डेली संगत जी 500 रुपये के इंजेक्शन्स लगते हैं, 700 रुपये की दवाई आती है और 100 रुपये का पेट्रोल आता है। मेरे पास संगत जी पैसे नहीं हैं, और फिर भी संगत जी गुरुजी ने उसकी एक दिन की भी डोज नहीं रुकने दी। उस बेचारे का सारा ट्रीटमेंट करवाया है, कहाँ से करवा रहे हैं, कैसे करवा रहे हैं, वो सब गुरुजी जानते हैं। बस गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती रहती हैं, गुरुजी का प्यार होता है,
और अब तो 4 दिन से संगत जी गुरु जी ने 7771 की गाड़ी ही मेरे घर के आगे लाके खड़ी कर दी है संगत जी। मैं शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करना चाहती हूँ संगत जी। मेरे को गुरु जी का लास्ट सत्संग में संगत जी मैंने 7 जून को शेयर किया था, जो भी अभी अपडेट नहीं हुए हैं। मैं सोचती थी कि संगत जी मैं गुरु जी का क्या शुक्राना करूँ। मैं आज सत्संग सुन रही थी, उन आंटी जी ने बताया कि गुरु जी ने उनके साथ क्या क्या किया है। हाँ, एक और शुक्राना सत्संग में गुरु जी का करना चाहती हूँ। गुरु जी ने अपने सत्संग में कई उपाय बताए थे। 7 मंगलवार शनिवार हनुमान जी को चूरमे का प्रसाद लगाना है, भोग लगाना है, बूंदी के लड्डू लगाने हैं, काली माता को चुन्नी चढ़ानी है, चोला चढ़ाना है और उनको बूंदी के लड्डू का प्रसाद चढ़ाना है। 7 दिन लगातार गौ माता को गुड़ खिलाना है और ये शीतला माता पे चुन्नी चढ़ानी है। गुरु जी की दया और गुरु जी की आशीर्वाद से संगत जी मेरे ये सारे के सारे उपाय जो कि गुरु जी ने बताए थे वो परिपूर्ण हो गए हैं। इस शनिवार को काली माता जी को संगत जी 7 दिन का वो करवा के मैं चोला भी चढ़ाया। मैं हनुमान जी का भी कर दिया। मेरे बेटे का जन्मदिन था, वो भी गुरु जी ने करवा दिया। पान के पत्ते का उपाय भी करवा दिया। गुरु जी जो जो आदेश देते हैं संगत जी वो मैं सारे तो पूरे नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं इतनी तो बेवकूफ़ हूँ संगत जी, आधे तो मुझे समझ में नहीं आते हैं। मुझे जितने समझ में आते हैं मैं उतने कर देती हूँ। तो और मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरु जी ने मुझे इतनी दात बख्शी है कि मैं उन उपायों को सच्चे मन से कर पाई हूँ। अगर उसमें अब कमी रह गई है या कोई गलती हुई है या कोई नहीं मैं कर पाई या मेरे से अनजाने में रह गई है तो वो गुरु जी जाने। संगत जी मैंने सिर्फ ये काम ये सोच के किया है कि ये मेरे गुरु जी का हुक्म है, इसका क्या रिज़ल्ट है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बेहतरीन है, वो गुरु जी जानते हैं संगत जी, मैं नहीं जानती। बस मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरु जी के दिखाए हुए रास्ते पर मैं चलूँ। गुरु जी ने मुझे सब्र सिखा दिया है, मुझे गुस्सा पीना सिखा दिया है, गुरु जी ने मुझे खुश रहना सिखा दिया है। गुरु जी के किए हुए बताए हुए उपाय मैं पूरे कर पा रही हूँ और गुरु जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलने की मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। मेरे दुखों के सवालों का जवाब जो बंदा मुझे दुख देता है संगत जी उसको जवाब मेरे अब गुरुपा देते हैं। मैं तो शांत रह के देखती हूँ, मैं बोलती हूँ कि मत कर पगले मत कर, जब तुझे इसका जवाब मिलेगा ना तो तेरे सवाल तो मैं सहन कर गई हूँ, क्योंकि मेरे पास तो मेरे गुरुपा हैं। मगर जब उन्होंने जवाब देने स्टार्ट कर दी ना तो तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो क्यों तू अपने कर्म बिगाड़ रहा है, अपने कर्म सही रख। तो बस आज की संगत जी इस टाइम पे भी संगत जी गुरु जी ने इतने पेशेंस रखवाए हैं, इतना पेशेंस रखवाया, इतना सब्र रखवाया है और खुश रहने का कारण दे। दुखी रहने का कारण ही नहीं पता चलता है संगत जी, खुश रहने के बहुत कारण पता चलते हैं। अगर कुछ भी ना हो तो गुरु जी का मंत्र जाप, गुरु जी का हंसता हुआ स्वरूप, गुरु जी की खिलखिलाती हुई जोत, गुरु जी का जल प्रसाद, गुरु जी का चाय प्रसाद, मतलब इतना हंसने के कारण दे देते हैं संगत जी, खुश होने का कारण दे देते हैं ना कि लगता नहीं कि दुखी रहना यार, क्यों दुखी रहना, खुश रहो ना, चिल करो, गुरुपा है ना, सब कुछ देख लेंगे। संगत जी कहते हैं ना कि जब से आप मिले हो ना गुरुपा, तब से मतलब ऐसा है कि जब से आप मिले हो ना गुरु जी, बाबुल का प्यार, माँ का दुलार तो भूल गई मैं अपने माँ बाप को, जब से मिला है तेरा प्यार। बाकी संगत जी मेरे माँ बाप नहीं हैं गुरु जी, आज मैं उनको याद भी करती हूँ ना तो इस तरीके की, हाँ मतलब माँ बाप है, उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता है और दुख से याद नहीं करती हूँ संगत जी में। इस चीज़ का फिर शुक्राना है मेरे गुरुपा, शुक्राना 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 शुक्राना।
लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपाल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं यहीं पे ही अपने सत्संग को अब विराम करती हूँ। मेरे शुक्राना को आप स्वीकार करना। इस शुक्राना को सुनाते वक्त कोई भूल चूक, कोई गलती हुई है तो उसे माफ़ करें। अपना प्यार और आशीर्वाद अपनी पूरी संगत परिवार पर ऐसे ही देते रहें और तहे दिल से आपका एक बार शुक्राना करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आपकी ब्लेसिंग्स, आपका आशीर्वाद, आपके प्यार के सहारे ऐसे ही ज़िंदगी चलती रहे। ज़िंदगी हर एक कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। और संगत जी गुरु जी ने मुझे मैसेज दिया है कि कुछ टाइम भारी है तुझ पर और तेरे परिवार पर। तो संगत जी, मेरी तबीयत डाउन फील हो रही थी और इसी वजह से मैं गुरु जी का सत्संग भी शेयर नहीं कर पा रही थी। 15 दिन हो गए थे मैं शुक्राना नहीं कर पाई। सॉरी गुरु जी, सॉरी। सत्संग में डेली मैं सुनती हूँ गुरु जी के और डेली गुरु जी बोलते हैं तो फिक्र ना कर, मैं हमेशा तेरे नाल हाँ, हमेशा तेरे साथ हाँ। तूने मुझे नहीं, मैंने तुझे अपने संगत के रूप में अपनाया है। उसके लिए शुक्राना है गुरुपाल, शुक्राना। गुरु जी का मैसेज आया कि तेरी फैमिली पर ब्लैक मैजिक करने वाले तेरे अपने ही हैं, तू टेंशन ना ले। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ और जिसने भी तेरे साथ ये किया है उसके साथ सही नहीं होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। संगत जी, मतलब जिसने भी तेरे साथ बुरा किया है ना, उन्हें मैं बख्शांगा नहीं। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं तू तो मेरी लाडली धी है जिसनों मैं रुलन नहीं देना। तू मेरी हर परीक्षा में पास हो गई है, बस थोड़ा सा सब्र कर ले। तेनों मैं वो देना है जिसकी तूने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ब्लेसिंग्स तो डेली देते हैं। गुरु पाक कुछ हमें पता चल जाती है और कितनी कर्म तो गुरु जी हमारे ड्रीम में ही कटवा देते हैं और कुछ ब्लेसिंग्स को तो हम देख भी नहीं पाते हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। सत्संग को करते वक्त कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अभी गुरु पूर्णिमा का ही सत्संग है। गुरु जी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए हैं, मुझे अच्छे से याद नहीं है। और गुरु जी और संगत जी की गुरु पूर्णिमा से एक दिन पहले या मतलब उसी दिन पे, संगत जी मुझे इतना याद नहीं है, गुरु पूर्णिमा या उस दिन एक दिन पहले या उसी दिन ड्रीम दर्शन दिए थे। मैं थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हो गई हूँ। इस वीक में गुरु जी ने मुझे 2 बार ड्रीम दर्शन दिए हैं। सॉरी गुरु जी अगर मैं कुछ गलत बोल दूँ तो। संगत जी, गुरु जी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए जिसमें मैं देखती हूँ कि मैं और मेरे पापा टीवी देख रहे हैं और टीवी में गुरु जी और मेरे पापा गुरु जी की बात कर रहे हैं कि ये महाशिव का रूप है और हमारी फैमिली में अभी मैं ही गुरु जी से कनेक्टेड हूँ। और सपने में पापा गुरु जी की बात कर रहे हैं। पर ये बात संगत जी एक बात अजीब लगी संगत जी मुझे। सॉरी अगर मैं कुछ गलत बोल दूँ तो, सॉरी गुरु जी, सॉरी अगर कुछ गलत बोल दूँ तो संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी। मैंने देखा कि गुरु जी ने जैसे कृष्ण जी मोर पंख लगाते हैं ना साइड में अपने सर पर, मैंने सपने में देखा कि गुरु जी ने जो फूल
झाड़ू होती है ना संगत जी, फुल झाड़ू घर में जैसे झाड़ू लगाते हैं, उसकी उसकी एक अपने सर के पीछे लगा रखी थी। और सॉरी गुरुपा अगर कुछ गलत बोल दूँ तो, पर संगत जी मैंने गुरुजी को बोला कि सब आप ही लिखवाओगे संगत जी। उसके बाद सारी संगत मतलब मेरी, उसके बाद संगत जी मेरी नींद खुल गई और अच्छा भी लगा कि गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दी और ब्लेस किया, पर साथ ही थोड़ा समझ पे नहीं आया। गुरुजी से अरदास की है कि मुझे क्वेश्चन का आंसर दें प्लीज़। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कोई सत्संग सुनवाएं उससे रिलेटेड। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, एक और सत्संग है आंटी जी का। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी। गुरुजी का मैसेज आया कि ब्लैक मैजिक करने वाले नहीं मान रहे, वो तेरी फैमिली के पीछे पड़े हैं और उन सब ने ही तेरे काम बंधवा कर रखे हैं। वो तुझे आगे बढ़ता नहीं देख सकते हैं। तुझसे तेरे अपने ही चलते हैं और तेरी पीठ पीछे बातें करते हैं तेरी। और थोड़ा बच के रहा कर, पर तू टेंशन बिल्कुल थोड़ा बच के रहा कर और तूने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तू चिंता छाड़ दे, मेरे ते विश्वास रख, तेरा कदे बुरा नहीं होने देना मैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने मुझे माता रानी के रूप में और हनुमान जी के रूप में हनुमान जी को चोला चढ़ाने के लिए बोला है। सॉरी गुरुजी, मैं अभी तक नहीं कर पाई थी, प्लीज़ आप ही करवा दो। पता नहीं संगत जी, अड़चन आ रही है, मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। गुरुजी के मैसेज आते हैं कि तू रोया ना कर, मुझे भी बुरा लगता है, तेरे सारे काम में अपनी देख रेख विच ही होने हैं और टेंशन छाड़ दे मेरे, तू बस ऐश कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मौज कर, बाहर घूमिया कर, पैसे दी टेंशन ना ले। संगत जी, मैं बाहर ना बहुत कम जाती हूँ। कॉलेज स्कूल के टाइम पे फ्रेंड्स के साथ कभी कभार जाना हो जाता है, लेकिन घूमने बट उसके बाद बिल्कुल ही नहीं कहीं जाती हूँ। एंड मैं कहीं भी घूमने के लिए, जय गुरुजी, शुक्राना गुरु। संगत जी, मुझे ये मेरा अभी लास्ट वीक का ही सत्संग है। मॉर्निंग में जब मैं सोकर उठी तो मेरे बेड पे मुझे एक छोटी सी बटरफ्लाई मरी हुई दिखी। दुख भी हुआ संगत जी, और गुरुजी ने मेरा कोई कष्ट भी काटा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरे भाई का सत्संग है। उसके लीवर में गांठ है और स्टोन भी है 7 mm की, जो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई है उसके लिए। तो संगत जी, उसी दिन गुरुजी ने मुझे सेम सत्संग सुनवाया। आंटी जी के बेटे को भी सेम प्रॉब्लम थी। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। कितने अच्छे हो गुरुजी, आप मेरी हर बात सुनते हो। और कुछ अरदास लगा रखी है मैंने गुरुजी से। तो गुरुजी के मैसेज आया कि अगर तेरा किसी काम में देर लग रही है ना, तो वो तेरे काम पक्का हो रहा है। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैंने सावन के फास्ट रख रखे हैं और मैंने गुरुजी को बोला कि चलो गुरुजी, आपके मंदिर चलते हैं। और संगत जी, मैंने बोला कि आप मुझे एहसास करवाना कि आप मेरे साथ ही हो, कुछ स्पेशल, क्योंकि बटरफ्लाई जो डेली दिखती है और एंजल नंबर्स और 777 की ब्लेसिंग्स से कुछ अलग। तो संगत जी, मैंने अपने ड्राइंग रूम में मैं ऐसे बैठी थी सोफे पर और विंडो है वहाँ पे, तो मुझे वाइट बटरफ्लाई, येलो एंड लेमन बटरफ्लाई, तो मुझे संगत जी पैर में दिखती है। एंड पहले तो मैं खुश हुई और शुक्राना भी किया गुरुजी का। पर संगत जी, गुरुजी को हमारे मन की बात भी तो जानते हैं, तो शायद मेरे मन के किसी कोने में ये आया होगा कि तो डेली दिखती हैं वाइट पिजन्स भी तो मतलब ऐसे। तो संगत जी, उसके 2-3 सेकेंड में एक बड़ी सी बटरफ्लाई येलो एंड ब्लैक कलर का मिक्सचर, मीन्स उस टाइप की मैंने कभी नहीं देखी थी बटरफ्लाई। और बिल्कुल नहीं, मतलब खिड़की के पास फेस करके गई गुरुपा बटरफ्लाई के रूप में, क्योंकि मैं उन्हें हमेशा बोलती हूँ कि आप
दूर दूर से बटरफ्लाई के रूप में दिखते, थोड़ा सा पास आ जाया करो गुरुजी। और मैंने गुरुजी को बोला कि आप कितने सोने सोने चूल्हे पा के आते हो और बटरफ्लाई के रूप में भी आते हो। फिर उसी टाइम एक ग्रीन लेमन कलर की बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी आए और मैं हैप्पी हो गई। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी से मैं अपनी छोटी छोटी बातें भी शेयर करती हूँ। तो संगत जी, मैं गुरुजी को बोला कि आप कितने सोने सोने चूल्हे पा के आते हो, मेरे तो सब पुराने ही सोच हैं। तो मैं हर नवरात्रि और या कोई भी व्रत रखती हूँ तो यही डालती हूँ हर बार। संगत जी, मैं थोड़ी बहुत स्टिचिंग करती हूँ, मीन्स बस अपने ही स्टिच करती हूँ अपने कपड़े। तो मैंने कुछ टाइम पहले एक सूट सिला था, तो वो कंप्लीट नहीं हो रहा था, तो मीन्स फ्रॉक सूट स्टिच किया था। तो उसके संगत जी उसको पिको करवाना पड़ता है, पर मैं सोच रही थी कि ऐसे ही सिलवा लूँ, सिलाई से मोड़ दूँगी, हाथ से पिको कर लूँगी, बहुत टाइम लग जाएगा। और मेरे पास नॉर्मल हाथ वाली मशीन है, तो मैं मार्केट जाने का मन नहीं था। मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, हर बाहर भी अगर करवाने जाऊंगी, पर इस पिको को तो फिर बुटीक वाली भी नखरे करेगी, क्योंकि उन्हें लगता है कि सिलवाया नहीं है हमसे, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज़ इसे आप मशीन से ही सही से फोल्ड करवा दो, आप ही कर दो। संगत जी, पहले तो मैं डर रही थी कि फिर से सिलाई खोलनी पड़ेगी अगर सही नहीं लगी तो। हम तो भूल भी जाते हैं कि गुरुजी को अगर हम कोई काम बोले तो वो ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और गुरुजी उसी दिन मेरे लिए संगत जी टेलर बन गए और वो आराम से फोल्ड हो गया। जबकि इससे पहले मैंने इतनी बार ट्राई किया ना संगत जी, 3-4 बार स्टिच खोलना पड़ा था मुझे, पर इस बार बिल्कुल आराम से ये सब कुछ हो गया है संगत जी, गुरुजी ने ही किया है। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। सत्संग छोटा या बड़ा नहीं होता है, ब्लेसिंग्स तो ब्लेसिंग्स होती हैं। अगर कुछ गलत बोल दिया तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने अभी लास्ट वीक ही मुझे एक ड्रीम दर्शन और दिए थे, जिसमें गुरुजी मुझे थोड़े अपने पुराने वाले लुक में दिखाई दिए थे। मीन्स जब गुरुजी थोड़े यंग थे और थोड़े हेयर थे उनके। तो संगत जी, ड्रीम में गुरुजी मुझे किसी संगत के साथ बात करते हुए दिखे और गुरुजी उन संगत को बोल रहे थे कि तुम अपनी बात कट कितनी है। वो संगत आंटी जी बोलते हैं, हाँ जी गुरुजी। गुरुजी तो संगत जी उन्होंने एक साइड से बाल कट किए, तो गुरुजी उन आंटी को कहते हैं कि अच्छे से क्यों नहीं किए। तो वो आंटी अपने हस्बैंड की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि इनको पसंद नहीं है बाल कट करना। तो गुरुजी ने आंटी जी को बोलते हैं कि दोनों साइड से बाल नाप के दिखा, और बोलते थोड़े ऐदा होने सी फिर चंगे लगदे सी तेरे। तो संगत जी, कुछ समझ नहीं आया मुझे क्या दिखाया गुरुजी ने, पर शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना। अपनी ब्लेसिंग्स नेक्स्ट ब्लेसिंग सत्संग में जल्दी ही शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुपा तो हमारे लिए सब कुछ बन जाते हैं, क्योंकि गुरुपा अपने बच्चों से प्यार ही बहुत करते हैं। वो अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देख सकते, वो अपने बच्चों को हमेशा खुश रखना चाहते हैं। जैसे हमारे माँ बाप होते हैं ना संगत जी, बच्चों के लिए हर एक चीज़ कर देना, वैसे ही गुरुजी भी अपने बच्चों के लिए हर एक चीज़ कर देते हैं संगत जी। और हमेशा उनका शुक्राना करो, हमेशा उनको यही कहो कि गुरुपा जो दिया है उसका भी शुक्राना है, और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना है, क्योंकि वो भी हमारी बेहतरी के लिए, हमारे अच्छे के लिए होगा ना जो आपने हमें दिया है। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी,
इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को हम यहीं पे विराम करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।